Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC CPO 2025 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 9 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका SSC CPO के एग्जाम में जो कि आज आपका पूछा गया है, जो कि जिसका टाइमिंग आपका 3 PM से 5 PM जो कि था आपका। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक वीर सोलियाम। तो वीर सोलियाम का जो कि ऑथर पूछा गया था। द वर्क एग्जामिन द ग्रामर ऑफ द तमिल लैंग्वेज एंड एनालाइजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत ऑन इट। बुद्धमित्रा वाज अ रिनाउंड स्कॉलर एंड पोएट हु वाज पेट्राइज बाय द चोला किंग विराजेंद्र। तो आपका बुद्धमित्रा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्लास पैलेस। तो ग्लास पैलेस इज रिटन बाय अमिताभ घोष, हर इन नाउ इंडियन ऑथर। द नॉवेल was published in 2000. It is a historical novel based on the history and lives of the people Burma, Myanmar, India and Malaya during the British colonial period. तो आपका अमिताभ घोष जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन न्याय संहिता यानी BNS, within how many days must the court deliver judgment after the conclusion of argument in the trial। तो अंडर द इंडियन न्याय संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता द कोर्ट मस्ट डिलीवर जजमेंट बिटवीन 30 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ argument in a trial which can be extended to 60 days if necessary up to total of 90 days with the certain condition with the aim of expediting the disposal of case। तो देख लीजिएगा अगर 30 डेज आपका होगा राइट आंसर तो हो जाएगा, नहीं तो आपका टोटल 19 डे तक जो कि आपका दिया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आपका जो कि SSC CGL 2025 का जनरल अवेयरनेस का PDF जो कि हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपका ऑफिशियल आंसर की से अपडेटेड आपका जो कि ये है 1000+ क्वेश्चन है। वहीं पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जो अभी एग्जाम चल रहा है CPU का हो, MTS का हो, दिल्ली पुलिस का हो या कोई भी अदर एग्जाम के लिए आपका जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं जिसके क्वेश्चन के साथ जो कि एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा तो आप लोग परचेस कर सकते हैं 49 रुपीज़ जो कि इसका प्राइस रखा गया है। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी परचेस करते हैं तो CHSL ऑनगोइंग CHSL का जो 2025 का आपका जो कि एग्जाम हुआ था उसका भी PDF जो कि कंबाइंड PDF जनरल अवेयरनेस का आपको दिया जाएगा, जो कि आपका मेमोरी बेस्ड PDF आपका है CHSL का और CGL का जो कि आंसर की से अपडेटेड है। तो अगर बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से बाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ मेंस कबड्डी मैच, जो कि ड्यूरेशन आपसे पूछा गया था। तो बात कर ले स्टैंडर्ड कबड्डी मैच कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स ऑफ 20 मिनट ईच। देयर इज अ 5 मिनट हाफ टाइम ब्रेक बिटवीन द 2 हाफ्स। द मैच ड्यूरेशन इज द सेम फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी competition. If the match is draw, extra time may be played to determine the winner. The game is played between team of 7 players with the objective being to score point by raiding the opponent's half। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था हु वाज द ऑथर ऑफ फेमस टेक्स्ट बृहत संहिता एंड पंच सिद्धांतिका। तो द ऑथर ऑफ दिस टेक्स्ट वाज द ग्रेटेस्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ब्रह्मा मिहिरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो कि पूछा गया था ऑफ द GSAT-20 सैटेलाइट। तो GSAT-20 ऑल्सो नोन एज GSAT-N2 इज द प्राइमरली इंटीग्रेट द इनहेंस हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग रूरल एंड रिमोट एरियाज supporting initiatives such as Smart Cities Mission and Digital India. It is the first fully electric propulsion satellite among ISRO next generation high throughput communication satellite। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि वेयर वाज द फाइनल मैच ऑफ द इनऑग्रल हॉकी इंडिया लीग यानी HIL हेल्ड इन 2013। तो द फाइनल मैच ऑफ द इनऑग्रल हॉकी इंडिया लीग HIL हेल्ड इन 2013 वाज प्लेड एट द एस्ट्रोफ हॉकी स्टेडियम, जो कि आपका मरंग गेमरे जयपाल सिंह स्टेडियम इन रांची, वेयर द रांची हिरन्स वॉन द टाइटल बाय डिफीटिंग द दिल्ली वेवरियट्स 2-1 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था व्हेन डिड बाबर कैप्चर काबुल। तो बाबर कैप्चर काबुल इन अक्टूबर 1500 फॉर विच बिकम एन इम्पोर्टेंट बेस फॉर हिम फॉर इस्टेब्लिशिंग द मुगल एम्पायर इन द इंडिया एंड रिलीविंग उज्बेक प्रेशर इन सेंट्रल एशिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ऑन व्हाट बेसिस इज द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज। तो द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इज प्राइमली बेस्ड ऑन 6 फैक्टर: जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, जेनोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करेक्शन. These factors measure the level of happiness and well-being of people in countries. Using data from the Gallup World Poll, in which people rate their happiness on a scale 0 to 10. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो द की फीचर ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज लेवलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, which aim to reduce government control over the Indian economy, increases private sector participation, and integrate it with the global economy. These include measures such as ending the license raj, promoting foreign investment, and reducing trade barriers, making India's economic more market oriented. Next है आपका which Nigerian origin won woman won the Booker Prize in 2008. The author who won the Booker Prize, then known as the Man Booker Prize in 2008, was Indian origin author Arvind Adiga. तो अरविंद अडिगा जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे. He won the award for his debut novel The White Tiger. Nigerian born author Van Okri won the Booker Prize in 1991 for his novel The Famished Road, जो कि इसको भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट है कि who is the author of book Half of the Yellow Sun. तो the author of the book Half of a Yellow Sun is चिमानंदा नगजी एडरिचे. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका व्हाट डज अ रेवेन्यू डेफिसिट रिप्रेजेंट. तो रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स दैट द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीडेड इट्स रेगुलर इनकम रेवेन्यू रिसीव्ड. दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज अनेबल टू अर्न इनफ टू मीट its day-to-day need and is forced to borrow, which increase future liabilities and creates the risk of inflation. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका हु इज़ द पोएट हु रोट वर्क्स इन द अवधी लैंग्वेज. तो मैनी ग्रेट पोएट हैव रिटन इन अवधी लैंग्वेज, मोस्ट प्रोमिनेंटेड अमॉन्ग देम बीइंग तुलसीदास जो कि रामचरितमानस लिखे हैं, मलिक मोहम्मद जो कि जयसी जो कि पद्मावत लिखे हैं. बिसाइड दिस पोएट लाइक कबीरदास, रमाई काका, बलभद्र दीक्षित, पदीश एंड Vansidhar Shukla have also made significant contribution writing on the devotional love and social theme in अवधि. तो देख लीजिएगा ये सब ऑप्शन में से कौन सा आपका जो कि ऑप्शन में होगा. नेक्स्ट है कि वेयर इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द इंडिया लोकेटेड. तो इंडियाज लार्जेस्ट डिजर्ट इज द थार डिजर्ट, ऑल्सो नोन एज द ग्रेटर इंडिया डिजर्ट. इट्स लाई प्राइमली इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड फॉर्म्स part of the India-Pakistan border. It's cover an area of approximately 2 lakh square kilometer and is famous for its golden stand, camel riding and unique culture. Next question की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है कि what are the northern plain of India formed by. तो the northern plains of India are composed primarily of alluvial soil deposited by 3 major Himalaya rivers, the Indus, Ganges and Brahmaputra and their tributaries. This has accumulated over millions of years as fine silt, sand and clay, making it India's most fertile and agriculturally productive region. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका हु इज द करंट कैबिनेट सेक्रेटरी. तो द करंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज डॉक्टर टी वी स्वामीनाथन. He assumed office on August 30, 2024 following the retirement of Rajiv Gauba. Dr. Swaminathan is a 1987 batch Indian Administrative Service (IAS) officer of the Tamil Nadu cadre. Prior to this position, he served as the Finance Secretary, Department of Expenditure of India. Next question की बढ़ते हैं. Next आपका in which year was the Fit India movement launched? The Fit India movement was launched on August 29, 2019 by the Prime Minister of India Narendra Modi with the aim of motivating people to incorporate physical activity into their daily routine and adopt a healthy lifestyle. In March 2025, renowned Bollywood actor Ayushmann Khurrana was named a Fit India icon. Dr. Mansukh Mandavia, Union Minister of Youth Affairs and Sport, nominated him. नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग. तो आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस. द ऑल इंडिया सर्विस इंक्लूड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, etc. These services are common to both the center and the state.
providing a unique framework of governments and administration in India. The Parliament of India has power to create new all India service. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका अंडर विच सिस्टम वाज द डिवीजन ऑफ पावर एट द प्रोविंशियल लेवल इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिवर्स सब्जेक्ट इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो डाइक्री जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा. द डिवीजन ऑफ पावर एट द प्रोविंशियल लेवल इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 was done under the Dike system, also known as the Montagu-Chelmsford reforms, which established a dual government in the province with the transferred subject controlled by Indian ministers बोले तो and reserved subject controlled by British officials. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका हु लीड इंडिया जूडो टीम एट द 2023 एशियन गेम्स. तो तुलिका मान लीड इंडियाज 4 मेंबर्स जूडो टीम एट 2023 Asian Games. 25-year-old Tulika was competing in the women's 78 kg weight category and reached the bronze medal playoff but unfortunately missed out on a medal. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका वेयर इज द फेमस स्कल्पचर डिसेंट ऑफ गंगास लोकेटेड. द फेमस स्कल्पचर डिसेंट ऑफ गंगास यानी Gangavartan is located in Mahabalipuram, Tamil Nadu, India. It is a open cut rock cut monument carved on the Hog Rock and part of UNESCO World Heritage Site, depicting the story of descent of the Gangas to earth through the penance of Bhagiratha. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट कि इन विच हिंदू लूनार मंथ इज उगाड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. तो द उगाड़ी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट day of Chaitra month of Hindu calendar, which typically falls in late March or early April, according to the Georgian calendar, and is celebrated as the New Year in the South India, Andhra Pradesh, Telangana, and Karnataka. Next question की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका रसलीला is primarily a traditional art of which Indian state. तो रसलीला is a primarily traditional art of state of Uttar Pradesh, especially Mathura, Vrindavan, and Manipur. It is a folk dance drama based on the pastimes of Lord Krishna, featuring a wonderful blend of dance, music, and dialogue. All through it is also celebrated in other states, including Assam. नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका इन विच मंथ इज द यासोंग फेस्टिवल ऑफ मणिपुर सेलिब्रेटेड. द यासोंग फेस्टिवल ऑफ मणिपुर इज प्राइमली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ February March, lasting for 5 days starting from the full moon of the month of Fagun, according to the Hindu calendar, and marks the arrival of स्प्रिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट कि व्हाट इज द सेंटर थीम ऑफ गोवा मांडो म्यूजिक. तो द सेंटर थीम ऑफ गोवा मांडो म्यूजिक इज प्राइमली लव एंड रोमांस. नेक्स्ट है कि व्हाट आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन. तो द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द नॉर्थर्न प्लेन्स आर बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, विथ बिहार हैविंग द हाईएस्ट population density 1106 square kilometer as of 2011 census, followed by West Bengal and Uttar Pradesh. These states have highest population density due to their fertile soil and large population dependent on agriculture. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका व्हेन डज पॉपुलेशन बिकम स्टैग्नेंट. तो द पॉपुलेशन stagnates when the birth rate and death rates are become approximately equal, therefore halting population growth. This is called zero population growth or population stabilization, which often occur after high birth and death rates are gradually reduced by the education, health, and the economic development. For example, India experienced a period of steady growth from 1921 to 51, and population is now projected to stabilize around 2080. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान आपसे पूछा गया था. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि आपका 1961 to 66 चला था वाज टू इंटीग्रेटेड बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, स्पेशली इंक्रीजिंग व्हीट प्रोडक्शन एंड मेकिंग द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट. हाउएवर द 1962 सीनो इंडिया वार एंड 1965 इंडो पाकिस्तान वार फोर्स्ड focus on defense effecting and plans goals and shifting priority to प्राइस स्टेबलाइजेशन. नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान अगर आपसे पूछा गया हो तो जान लेते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि आपका 1969 to 1974 चला था वाज टू अचीव ग्रोथ विद द स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड द सेल्फ रिलायंस, विथ इंक्लूड्स हॉल्टिंग द increasing concentration of wealth and economic power and effacing agriculture development. However, the Indo-Pakistani War and the Bangladesh
repression war hindered the achievement of their goals. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि व्हाट इज पीएम प्रणाम स्कीम रिलेटेड टू। तो पीएम प्रणाम स्कीम प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नोरिशमेंट एंड एम्यूलराइजेशन ऑफ मंथ अर्थ इज an initiative of the government of India to promote the balance and the sustainable use of chemical fertilization in agriculture, encourage natural farming in the order to improve soil health and reduce chemical dependence. Under this scheme, states that reduce the use of chemical fertilizer receive 50% of remaining fertilizer subsidies as a subsidies, which they can use for other beneficial purpose for farmer and the states. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि वाई इज द ईस्टर्न कोस्ट वाइडर एंड फ्लैटर देन द वेस्टर्न कोस्ट। तो इंडियन ईस्टर्न कोस्ट इज वाइडर देन द वेस्टर्न coast because it is an emergent coast on which major rivers like Ganges, Godavari, Krishna and Mahanadi deposit large amount of sediments forming extensive deltas and plains. The western coast is narrower due to its submergence in the Arabian Sea and proximity to the Western Ghat, creating deep nature harbor. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट भीमा नायक फेमस फॉर। तो भीम नायक फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 आफ्टर द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्विक्टेड हिम ही वाज इम्प्रिजनिंग इन पोर्ट ब्लेयर एंड निकोबार। भीम नायक डाइड इन पोर्ट ब्लेयर ऑन December 29, 1876. नेक्स्ट है आपका वन फीचर of the governor of Madras and Bombay after 1773. तो a key feature of the governor and Madras and Mumbai after the regulating act 1773 was their independence and abolished, and they were placed under the governor general of Bengal. Prior to this act, the three presidencies Bengal, Madras, Bombay were largely independent of each other. तो दोस्तों ये रहा जो कि आज के आपके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप लोग देख सकते हैं। या आपको एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का जो कि पीडीएफ चाहिए, जो कि आपका सीएचएसएल मेमोरी बेस्ड है, वहीं सीजीएल आंसर की सेपरेटेड है, तो आप लोग बाई कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि दिया गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।